मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वेलकम करता हूँ अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को जो अपने मेरे चैनल व्यू दुरमान के साथ लिंक हैं। और आज हम इंग्लिश 201 मतलब बिज़नेस और टेक्निकल इंग्लिश का क्यूज़ नंबर 1 लेके आए हैं और आज हम इसको देखेंगे अच्छे तरीके से। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया तो हमसे करवा सकते हैं रीज़नेबल प्राइस के ऊपर। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो वहाँ से आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम इस क्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। और जिन्होंने ग्रैंड क्यूज़ उसके कराने हों, ऑल MGT के, ACC के, FIN के, इको के, CS के असाइनमेंट सॉल्व करानी हो तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं रीज़नेबल प्राइस के ऊपर। और डिस्क्रिप्शन के ऊपर मेरा सेल नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चले हम आए इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं, क्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्यूज़ है ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग सम डिस्पेक्टिव एक्शन दैट अनएथिकल कम्युनिकेशन मेक माइट टेक। तो इसमें ये सारी है, एग्रीगेट बेनिफिट्स भी हो जाते हैं, हाइड नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी हो जाती हैं, अनएथिकल कम्युनिकेशन में ये चीज़ें आ जाती हैं सारी। पेपरोट्रेट ग्राफिक डाटा अनफेयरली, वैसे जो आप फेयरली डाटा फेयरली होना चाहिए तो अनफेयरली आप करते हो, तो अनएथिकली कम्युनिकेशन में सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब देखिएगा exploits purpose means that purpose which ambiguously stated। तो ये ambiguously stated नहीं होता, ये साइंटिफिक होता है। ठीक है, ये फॉल्स है, ये साइंटिफिक ट्रूथ के लिए इस्तेमाल होता है, ये साइंटिफिक एम्बिशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये गलत है। उसमें देखिएगा कि जनरल एक्सपर्ट्स पोजेसेस इंस्टेंसिव नॉलेज अबाउट आ फील्ड इन पार्टिकुलर नहीं देता, जनरल देता आपका, ना बहुत अबाव, जैसे आपका पार्टिकुलर नहीं देता, जनरल देता आपका। ठीक है, तो ये भी आपने देख लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आगा को MCQ से आ जाता है, डैश इज़ द टाइप ऑफ द रीडर हु विल बी रीडिंग द रिटर्न मटीरियल अब आफ्टर अ वीक, अ मंथ या ईयर। मतलब आप मंथली या वीकली या ईयरली बाद उस मटेरियल को रीड करते हो। ठीक है, मतलब रिटर्न करते हो, लिखते हो रीडिंग करने के बाद, तो वो आपका फ्यूचर रीडर्स आ जाता है। मतलब आपने एक मटीरियल, आपने एक कोई लेटर रिसीव किया, लेटर समझ के उसके ऊपर रीड किया, तो जारी बात उसके बाद ही कुछ रिटर्न करके उसको मटीरियल आंसर देंगे ना, कुछ थोड़ा बहुत। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन देंगे, मतलब ईयरली डिपेंडिंग ऑन द सर्कुलेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो वो आपकी फ्यूचर रीडर होता है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट रेलिवेंट द मैनेजर पर्पस ऑफ द रीडिंग साइंटिफिक एंड टेक्निकल मतलब डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो इसमें हमने बताना है कि ये कौन सा सही है। मतलब मैनेजर रीड दी साइंटिफिक एंड टेक्निकल डॉक्यूमेंट टू गेट हेल्प इज मेकिंग डिसीजन मेकिंग। सारी बात है, अब मैनेजर का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग करना, ये बाज़ में रखिएगा। तो वो अगर सेंसिटिव और टेक्निकल है, टेक्निकल चीज़ें, टेक्निकल डॉक्यूमेंट मांग रहा है, तो सेंसिटिव और टेक्निकल जो डॉक्यूमेंट होंगे उसके मुताबिक वो डेटा इन्फॉर्मेशन करके हेल्प करके उससे लेके तो उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग कर सकता है ना। एंड टू एवुलेट प्रोजेक्ट एंड एम्प्लॉइज, मतलब वो एवुलेट कर सकता है कि प्रोजेक्ट को एवुलेट कर सकता है, परफॉर्मेंस को देख सकता है, इसकी एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस को देख सकता है। तो ये ए है। ठीक है, आगे देखेगा कम्युनिकेशन इज़ अ कंसीडर इफेक्टिव व्हेन इट अचीव एक्शन फ्रॉम द रिसीवर। मतलब जारी बात है, कोई बंदा आप कम्युनिकेशन करते हो इफेक्टिवली तब कैसे होते हैं, जब दूसरा आगे रिसीवर कोई एक्शन कर रहा हो। ठीक है, अब कोई लकड़ों को दीवारों का तो बात ना करोगे ना यार। ठीक है, तो कोई अगला पर्सन भी होना चाहिए जो रिसीवर कर रहा हो। कहता है इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन शुड बी डैश व्हेन योर रीडर इज़ आ टेक्नीशियन। ठीक है, तो कंप्रीहेंसिव होना चाहिए, ये कंप्रीहेंसिव, ये हमेशा ऑलवेज कंप्रीहेंसिव होना चाहिए। ठीक है, जो रीडर होते हैं, जो टेक्नीशियन के तौर पे देखे जाते होने चाहिए। ठीक है, एडवाइज़र प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस फॉर दी डिसीजन मेकर। मतलब आपने कोई भी एडवाइज़र है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किसके एडवाइस के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए करता है, मेकर के लिए करता है, रीडिंग के लिए नहीं, इंप्लीमेंट के लिए नहीं, डिसीजन के लिए करता है। ठीक है, ये एक चीज़ है। उसके बाद देखेगा द सेकंड हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टाइटल, सारी बात है CEO है, ये डायरेक्टर नहीं है, CEO है। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, ये सेकंड है। उसके बाद पहला COO होता है। ठीक है, सेलेक्ट ऑफ द ऑप्शन एप्लीकेंट डज नॉट नीड टू डिमेंशन वेल राइटिंग रिज्यूमे। जैसे बाज़ लोग रिज्यूम पढ़ते हैं, ये रिज्यूमे है, जो CV के लिए बनता है वो रिज्यूमे पढ़ा जाता है। ठीक है,
तो इसके लिए सैलरी हिस्ट्री नहीं बतानी होती, बाकी सारा आपका एजुकेशन ग्रेड आपने बताने होते हैं, इंटर्नशिप आपने कहाँ की है ये बतानी होती है, लेकिन आपने सैलरी आपकी हिस्ट्री नहीं बतानी होती है आपने, ठीक है। बस यही थे एमसीक्यूज़। मैं यही कहूँगा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक इजीली पहुँच सके। और जिन्होंने ग्रैंड क्यूज़ एक्टिविटी सॉल्व करानी वो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो वहाँ से आप मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। ऑल बुक्स जितनी भी आपकी बुक्स हैं वो सब के पेपर सॉल्व करते हैं हम, असाइनमेंट पे सॉल्व करते हैं आपके, ठीक है। जितने भी आप पेपर सॉल्व करवाना चाहते हो हमसे करते हैं, पेड बेसिस के ऊपर होगा वो हमसे आप पूछ सकते हैं व्हाट्सअप करके, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।